ओम शांति। हमेशा कहा जाता है कर्ज एक मर्ज है। जो बड़े लोग हैं वो हमेशा छोटों को शिक्षा देते हैं कि जिस दिन आपको खाने के लिए नहीं होवे उस दिन आप पानी पी के और भगवान को याद करके सो जाना, परंतु कभी भी किसी से कर्जा नहीं लेना, क्योंकि कर्जा ये बहुत बड़ी बीमारी है। जब कर्जा लेते हैं तो सारा समय उसकी चिंता कर्जे देने वाले को रहती है, और जो कर्ज लेने वाला है वो सदैव उसको दिखाई पड़ता है। उसका खाना पीना सोना सब कुछ हराम हो जाता है, और सदैव उसके मन में उधड़ बुन चलती है कि ये पैसा मैं कहाँ से लाऊं, इसको मैं पैसा कैसा चुकतू करूं। इसी विचारों में वो बेचारा सदैव बेजार रहता है, और वो कर्ज चुकतू करने की चिंता में कभी कभी तो हम देखते हैं किसी का हार्ट फेल भी हो जाता है, कोई सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये कर्ज इतना बड़ा मर्ज है, और वैसा देखा जावे तो कर्ज एक प्रकार का नहीं है, कर्ज के दो प्रकार। एक है ये धन का कर्ज। जो धन का कर्ज लेता है उसके पीछे लेने वाला सिर्फ मानव बन के नहीं परंतु यमदूत बन करके घूमता रहता है, जिसके कारण वो बेचारा दुखी रहता है। और समझो कभी वो मर भी जाता है तो उसके जो बीवी और बच्चे हैं उनके ऊपर उसका भार पड़ता है। पहले तो हम देखते थे कि शाहूकार लोग गरीब लोगों को कर्ज देते थे और मनमाना उनसे ब्याज लेते थे। अभी तो गवर्नमेंट खुद बैंकों के द्वारा कर्ज देने के लिए सदैव तैयार रहती है। छोटी सी चीज़ से लेकर के बच्चों की पढ़ाई, घर की बड़ी बड़ी जो भी मशीनरी है, गाड़ियां हैं, धंधे हैं, नौकरियां हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट कर्ज देती है। और वो कर्ज जो है वो उनको किश्तों में चुकतू करना पड़ता है। और अगर समझो चुकतू होने के पहले ही अगर वो व्यक्ति चल बसता है तो उसके जो पीछे वाले उसके उत्तरदायित्व है उनको वो कर्ज चुकतू करना पड़ता है। और समझो वो भी नहीं रहे तो उसको इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में भी जाके वो जो कर्जा है किसी न किसी रूप में जिससे कर्ज लिया है उसको उसे देना पड़ता है, क्योंकि कर्मों की गति जो है वो अत्यंत गहन है। और हम देखते हैं आज जो भी बैंकों से आदि काम धंधे के लिए कर्ज लेते हैं, कोई तो उसको व्यसनों में भी गंवा देते हैं और चल बसते हैं। आज गवर्नमेंट के आगे ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। किसान लोग जो है वो कर्जा चुकतू न करने के कारण आत्महत्याएं करते रहते हैं। तो जो धन का कर्जा है वो चुकतू करने के लिए उनको इस जन्म नहीं तो दूसरे जन्म में भी वो चुकतू करना पड़ता है। जैसा एक मिसाल दिया जाता है कि एक व्यक्ति व्यापार के लिए बाहर शहर में गया और बहुत सारा धन पदार्थ कमा करके वो लेके आया, और रास्ते में आते आते उसको बहुत रात हो गई और एक जंगल में उसने झूपड़ी देखी। वहाँ पर एक गरीब कपल रहता था, उसके पास वो रात को ठहरा। और उसने उसकी बहुत खातिरी किया। वो सो गया। सोने के बाद उसकी जो वाइफ थी घर में उस व्यक्ति की, उसने इसकी बैग खोल के देखी तो उसमें तो बहुत माल पड़ा हुआ था। तो उसका मन बड़ा बेईमान हो गया
और उसने अपने पति को बोला कि हम इस व्यक्ति को खलास कर देंगे तो हम माला माल हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती है। उसका पति भी उसके साथ सहमत हो गया और उस व्यक्ति को खलास कर दिया। थोड़े समय के बाद इन्होंने तो फिर बहुत बड़ा बंगला बना लिया, बहुत आराम से रहने लगे, उनका बड़ा नाम हो गया शहर में। इसको संतान नहीं थी, फिर इसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। इसकी खुशी का तो पारावार नहीं रहा। उस बच्चे को इन्होंने बहुत प्रेम प्यार से पालना चालू किया, परंतु इसका नसीब कुछ ऐसा था व्यक्ति का, जो उस बच्चे को बहुत बड़ी बीमारी हो गई। और इतनी बड़ी बीमारी हुई, उसको ठीक करने के लिए इसका सारा जो धन दौलत है, जो कोठी है, वो भी उसको बेचनी पड़ी और इसका सारा धन दौलत खलास हो गया। और उसके बाद उस बच्चे ने कहा कि अभी मैं जा रहा हूँ, तुमने मेरे से जो कर्जा लिया था वो कर्जा चुकता हो गया, इसीलिए मुझे अभी यहाँ नहीं रहना है। ऐसा कह के उसने शरीर छोड़ दिया। तो कर्मों की इतनी गहन गति है, इसको जानने के बाद हम समझते हैं कि हमारा कर्मों के ऊपर कितना अटेंशन होना चाहिए। तो ये हो गया धन का कर्जा। दूसरा जो कर्जा है वो है कर्मों का कर्जा। जैसे जिन्होंने हमको जन्म दिया, उन माता पिता का कर्ज। उसके बाद हम देखते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का कर्ज, सारे विश्व का कर्ज, और जिस परम पिता परमात्मा ने हमें सृष्टि के ऊपर भेजा उसका कर्ज, और प्रकृति का कर्ज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे लौकिक माता पिता है, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, उनका कर्जा हम कैसा चुकता कर सकते हैं? उनके आज्ञाकारी बन करके, उनकी सेवा करके, उनको बुढ़ापे में सुख दे करके हम उनका कर्जा चुकता कर सकते हैं। अगर इस जन्म में हम उनका कर्जा नहीं चुकता करते हैं तो दूसरा जन्म लेके भी हमको वो कर्जा चुकता ज़रूर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है, हम अपनी माता पिता की सेवा करके मातृ ऋण और पितृ ऋण जो है उससे मुक्त होना है। दूसरा हम देखते हैं प्रकृति का कर्जा। प्रकृति ने हमें इतना सुंदर शरीर उपहार के रूप में दिया हुआ है, तो ये जो इतना सुंदर शरीर उसने हमें उपहार के रूप में दिया है, उसका बहुत बड़ा हमारे ऊपर कर्ज है। क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो शरीर है ये 5 तत्वों का बना हुआ है, तो ये प्रकृति का उपहार है। तो प्रकृति का कर्जा हम कैसे चुकता कर सकते हैं? आज तो मनुष्यों ने प्रकृति को बहुत दुख दिया है, जिसके कारण ये 5 तत्व बहुत चिढ़े हुए हैं। वास्तव में देखा जावे तो इस प्रकृति की रक्षा करना और इसके जो बाल बच्चे जीव जंतु है उनको संभालना, पेड़ पौधों को संभालना और प्रकृति को भी खुश करना, प्रकृति को शांति के वाइब्रेशन देना, ये उसका समझो हम प्रकृति का कर्जा चुकता कर रहे हैं। उसके बाद हमारे देश का जो कर्जा है, विश्व का जो कर्जा है, हमारी ये भारत भूमि देव भूमि थी, परंतु आज हम देखते हैं कि इसकी क्या हालत हो गई है। तो वापस इस देव भूमि को देव भूमि बनाने के लिए अपने योग के वाइब्रेशन के द्वारा, अपने अच्छे संकल्पों के द्वारा हम इसको शांति और सुख के वाइब्रेशन दे करके वापस सुख और समृद्धि चारों तरफ हो जावे, ये सारे विश्व को साकाश देने का जो कार्य है, यही हम समझो इनका कर्जा चुकता करते हैं। और सबसे बड़ा कर्जा हर एक व्यक्ति के ऊपर है, वो है परमपिता परमात्मा का कर्ज। जिस परमपिता परमात्मा ने हमें सृष्टि के ऊपर भेजा और इस सृष्टि के ऊपर भेज करके हमें यहाँ पर इस बेहद के ड्रामा में
पाठ बजाने के लिए निमित्त बनाया, उसको जान करके, उसको पहचान करके, और उसने वो जो हमें आज्ञाएं देता है, उन आज्ञाओं पर चलना ये हमारा फ़र्ज़ है। इस समय पर परमात्मा जो आके सारे विश्व को परिवर्तन करने का कार्य कर रहा है, पतित सृष्टि को पावन बनाने का कार्य कर रहा है, और वो जो हमें आज्ञा करता है पवित्र बनो और योगी बनो, जब इस आज्ञा का हम पालन करते हैं, अपने तन मन धन समय श्वास और संकल्प, इसके द्वारा हम इस ईश्वरीय कार्य में जब मददगार बनते हैं, तो समझो कि हम अपना परमपिता परमात्मा का जो हमारे ऊपर कर्ज है वो हम चुकतू कर रहे हैं। तो ये सारे कर्ज चुकतू करके हमें स्वतंत्र होकर के हमारे पिता परमात्मा के साथ वापस जाना है। इस बात का ध्यान अगर हम रखते हैं तो सदा के लिए हम स्वतंत्र हो सकते हैं, सर्व कर्जों से मुक्त हो सकते हैं, और परमात्मा पिता से 21 जन्मों का वर्षा लेके सुख शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और अनेक आत्माओं को उसका संदेशा देके दाता बन करके औरों को भी सुख शांति देने का हम जब कर्तव्य करते हैं, तभी कहेंगे कि हम परमात्मा के ऋण चुकतू कर रहे हैं। ओम शांति।